जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अमृतसर से पूर्व लेफ्टिनेंट जगदीश चंद्र। दोस्तों, पहले मैं आपको हर वीडियो में अपने बारे में बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, कैसे हूँ। मुझे सेना से और कश्मीर से 51 ASC बटालियन से 25 फरवरी 1984 को मेरे कोकरेज CO ने, कोकरेज से कम नहीं था वो, मुझे 11 साल 3 महीने 24 दिन नौकरी के बाद सेना से बाहर किया। और मुझसे आमने सामने में गालियाँ खाई थी, क्योंकि उसकी करतूतें ऐसी थी। ये दिल्ली से जक लगते हैं, दिल्ली से जक लगा के उसकी बीवी ने जक लगाया था। अब बाकी आप खुद समझदार हैं, समझ लेना। तो उसके बाद मैंने कारगिल जंग और कश्मीर में आतंकवाद का सामना करने के लिए सर्विस भी ऑफर किया, मुझे मौका ना मिला। दोस्तों, सबसे पहले मैं आर्मी ऑफिसर लॉबी से ये कहना चाहूँगा, CO उसको लगाओ जो महायोद्धा हो, ना कि मेरे जैसा CO बेवकूफ़ आदमी कोकरेज, जिसकी बीवी ने सारे कश्मीर में गंदगी फैला रखी थी। सारा दिन बटालियन में उसी की बीवी के चर्चे होते रहते थे, गंदी हरकतों के। सो दोस्तों, कश्मीर हमारी सेना के कितने जवानों को और कितने ऑफिसर्स को निगल गया है। मैं हैरान हूँ। सेना की ट्रेनिंग मेरे हिसाब से सही नहीं है। कल ही शायद एक लेफ्टिनेंट साहब शहीद हुए हैं। ट्रेनिंग सही नहीं है। डिसिप्लिन के नाम से सेना में दहशत ना फैलाओ। हर बंदे को डेडिकेटेड बनाओ। डिसिप्लिन से ज़्यादा वफादारी का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। और मैं हर जवान से आह्वान करूंगा, मैं तो मौत से पंगा लेने गया था, ऑफ कोर्स मुझे उसने बेवकूफ़ के बच्चे ने बाहर कर दिया। हर सेना का जवान ये सोच के चले, पीछे का सब भूल जाइए, भगवान को याद रखिए, सब कुछ भूल जाइए। कोई ये ना सोचे कि है मेरा आतंकवादी से सामना ना हो। हर बंदा सेना का ये सोचे कि मेरे सामने आए, मैं देखूं उसको। ऐसी दहशत होना चाहिए सेना के जवान की। इनकी हिम्मत कैसे पड़ रही है ये इधर को मुंह करने की, चोरी छिपे मुंह करके इधर उठा के आ रहे हैं। जो सेना का जवान तगड़ा होना चाहिए, तगड़ा, जैसे मैं था। शायद मैं सेना में रहता तो वापस जिंदा ना आता, शायद भगवान को कुछ और मंजूर था, लेकिन मैं डरता नहीं था। मैं देश और सेना के हित के लिए और देशवासियों के लिए कुछ भी करने को तैयार था। और ये मैंने नौकरी गवाई है, ये भी मैंने देश और सेना के हित में गवाई है। वो गधी के बच्चे को कोई हाथ नहीं डाल रहा था, सब डर रहे थे। इसका आर्मी हेडक्वार्टर में जैक है, मैं जैक फैक को किक आउट करता हूँ। मैं किसी जैक फैक को मैं नहीं मानता हूँ, चाहे कहीं भी उसका जक हो। मेरा जक भगवान के ऊपर है, भगवान के पास मेरा जक है, नीचे वाला कोई मेरा कुछ नहीं है। सो भैया, भगवान को याद रखिए। और जब सेना की यूनिफॉर्म पहन लिया है कि नहीं, तो जब तक आप ड्यूटी पे रहते हो, किसी घर को याद नहीं करना है। सिर्फ यही याद रखना है कि मेरे सामने आने दो उसको जो चोरी छुपके से आ रहा है अतवादी, और रगड़ दो। इतना जोश हाई होना चाहिए जवानों का। और मैं आते जाते देखता हूँ, मुझे नहीं लगता कि सेना इतनी चुस्त दुरुस्त है। बहुत चुस्त दुरुस्त होने की ज़रूरत है। बाज जैसी आंख होनी चाहिए, बाज जैसी। ढीलापन छोड़ दो भैया। भांग के भाव नहीं जाना है, कुछ करके दिखाना है।
सेना मेरी इन चीज़ों के ऊपर गौर करे। सेना के जवानों की ट्रेनिंग और उनका हौसला बुलंद होना चाहिए, ना कि डरा डरा कर डिसिप्लिन ये RI देंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, इन चीज़ों से वो नहीं। मेरे इस गधे CEO से पहले उनको मैं ज़िंदगी भर भूल नहीं सकता हूँ, जो CEO थे 51 बटालियन 1978 to 1981, एकदम योद्धा CEO और जवानों का हौसला बढ़ाने वाले थे, जवानों के हौसले बुलंद थे। और इसकी कमांड में मैं, देखो आपको पहले भी बताया हूँ 82 का 5 मई की वीडियो में 82 का बताया हूँ घटना। इसकी कमांड में जवान को हर समय डर रहता था, हाय RI दे देगा, हाय RI, लानत है ऐसे RI के। मैं कुछ नहीं समझता हूँ RI भाई, ना ही मैंने समझा था। सैनिक है तो सैनिक है। तो वो मेरे CEO साहब जो थे, उनकी दबदबा इतना था कि ऑफिसर भी उनसे डरते थे। लेकिन ये नहीं कि वो देश और सेना के लिए भी डरते थे, नहीं। तो CEO के एक इशारे के ऊपर 100% जान देने को हर कोई तैयार था, ऑफिसर से लेके नीचे तक। और वो नीचे तक कोई बात बोलते थे दरबार में, फलानी राव का सेकंड जवान खड़ा हो जाएगा। इस जो उसने ऑर्डर CEO साहब ने किया होता था, पूछते थे ये बात कि आपको मालूम है, अगर जवान जवाब सही से नहीं दिया, हु इज कंपनी कमांडर गेट अप। तो इस तरह से कमांड होती है। और ये नहीं कि वो घर में बीवी हरास तेरे को कर रही है तो भूतने के आगे यूनिट में गुस्सा निकाले उसका, दे RI, दे कोर्ट मार्शल, दे RI कोर्ट। वो ऊपर में बैठे भी बेवकूफ सब एकदम सहन कर देते। उस गधे को पूछना तो चाहिए था कैसे सजा, पहले की रेट ऑफ पनिशमेंट क्या है, अब क्या है, क्यों है ऐसे। उसके कान नहीं खींचे किसी ने भी। और मुझे लगता सब उसकी बीवी के खौफ में थे कि उसका जख्म दिल्ली में है। ये मैं चीज़ें सेना के सुधार के लिए बोल रहा हूँ, देश हित में बोल रहा हूँ, सेना के हित में बोल रहा हूँ। मुझे किसी से वो नहीं है। मुझे मेरे वाले उस CEO से भी नहीं, उसकी हरकतों से मुझे है। उसकी हरकतें ठीक नहीं थी, उसके घर में गंदगी थी, दुनिया भर की गंदगी मैं सारा उजागर कर चुका हूँ। अब भी कोई रक्षा मंत्रालय से उसको पूछा नहीं अभी तक। ये शर्म की बात है रक्षा मंत्रालय के लिए भी। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरे गले में रस्सा डाल दो। कहीं भी मेरा लाई डिक्टेटिव ब्रेन मैपिंग कराइए। पुराना है तो क्या हुआ, मैंने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी ये लिख करके कंप्लेंट डाला था। मेरे 2 केस तैयार किए थे। 10,000 किलोमीटर उसकी जो सेकंड मैरिज बीवी जोंगा चला के आई थी डुप्लीकेट कार डेयरी से। रक्षा मंत्रालय ने कोई एक्शन नहीं लिया, पेपर ही गुम है। एक्शन सवाल लेना तुम लोगों ने, बेशर्म बन के बैठे हुए हो। अकल कर लो, अच्छा रहेगा। तो कम से कम सेना के बंदे के साथ ऐसे ये हरकतें ठीक कर ले रक्षा मंत्रालय, अच्छा रहेगा। नहीं करोगे तो मेरा क्या, मैं तो जाने को हूँ। मेरी सब चीज़ों के ऊपर हर देशवासी नहीं कोई बोलता है, बड़ी दुख होता है, कोई बोलता नहीं है। मैं देश और सेना के हित के लिए अपनी ज़िंदगी तबाह करके आया हूँ। लेकिन आप लोग बोलने में भी आप लोगों को वो हो रहा है। कमाल हो गई यार, इतनी बेगैरत इंसान नहीं होना चाहिए। ये बेगैरती है। जो चुपचाप बैठे हैं कि नहीं, मेरी कोई बात गलत है मुझे बोलिए, मैं गलती मानूंगा, माफ़ी भी मांगूंगा। और मेरी सही बातों को क्यों नहीं बोलते हो। सही बात को, सही चीज़ को सपोर्ट मिलना चाहिए। गलत को गलत कहिए, मैं गलत हूँ मुझे कह दीजिए। एक सोल्जर और कितना जिम्मेवार होता है। 200 बंदे में से किसी ने ड्यूटी नहीं किया, 4 ऑफिसर, 4 JCO, 12-14 NCO। इस तरह की सेना होती है क्या? ये सेना सेवा को और भी सुधार कर लें। जिसने वहाँ रेस्क्यू किया 2 जवान और 1 गाड़ी का, वो उसी को बाहर। एक तरह से ठीक भी है, क्योंकि उन लोगों के बीच में मैं रहने के लायक था भी नहीं।
लात घूसे खा के नौकरी कर रहे थे, सैनिक नहीं थे वो। मैं नौकरी करने नहीं गया था, मैं देश सेवा के लिए गया था, इसीलिए मैंने किसी चीज़ की परवाह नहीं किया। एक सैनिक को कोई परवाह नहीं करना चाहिए, और उसके बारे में सोचना सरकार का काम है, जो कि सरकार अपना काम नहीं कर रही है। रक्षा मंत्रालय अपना काम नहीं कर रहा है। मुझे 3 ऑफिसर नहीं और भी कई लिख कर दिए हैं। ये शर्मनाक है, उसके ऊपर अमल ना हो तो। क्या वो पाकिस्तान के हैं जो मुझे लिख के दिए हैं कि यहाँ वो बेवकूफ़ हैं? बेवकूफ़ वो गधी का बच्चा था, लेफ्टिनेंट कर्नल मदन लाल, 52 81 बटालियन 1981 to 1984, वो बेवकूफ़ का बच्चा था। मेरी चीज, इन सारी चीज़ों के ऊपर हर देशवासी मंथन करे। रक्षा मंत्रालय, सेना का सुधार करिए। ये चीज़ें गलत है जो मैं बोला हूँ, इनको सुधार करिए। और मत ज़्यादा जवानों के ऊपर दबाव नहीं डालो, उनको डेडिकेट बनाओ। वो मेरे उस सीओ से कोचिंग ले, चंडीगढ़ में KPS सोन साहब बैठे होंगे, अभी भी वो भगवान की कृपा से ठीक हो गए, क्योंकि उन्होंने कर्म अच्छा किया है। उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया है और अच्छे से कमांड किया है, एकदम डिसिप्लिन बढ़िया था। ये गधे के बच्चे ने पैर रखा है, दे आ रही 2 कौड़ी की इज्जत नहीं थी इसकी। मैं ही नहीं उसको बेइज्जत किया, सब जगह यही हाल था। मेरी इन सब चीज़ों के ऊपर देशवासी गौर करें, मंथन करें। ओके बाय, जय हिंद।